हेलो गरुडेरियंस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इफ यू आर न्यू हेयर, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। आज हम बात करने वाले एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ के रिगार्डिंग मार्केट के अंदर क्या बुलिशनेस दोबारा आ जाएगी। इसके रिगार्डिंग कुछ न्यूज़ आ चुकी हैं। यूएस की ट्रेड डील एंड यूरोप की फ्री ट्रेड डील एंड टैक्स के अंदर कटौती, जिसकी वजह से जो है मार्केट के अंदर एक मोमेंटम जरूर से जरूर क्रिएट होगा। यूरोप कभी नहीं चाहेगा कि वो चाइना के साथ डील करे, इसलिए वो जितने भी आसार बना रहा है वो इंडिया के साथ बना रहा है। एक्चुअल में यूरोप जो है एनर्जी कोस्ट क्राइसिस की वजह से जूझ रहा है, जैसे रशिया जूझ रहा है। सेम सिनेरियो यूरोप में हो रहा है। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जो कि अपन पिछले 3 सालों से देख रहे हैं। पर कनाडा के ऊपर तो 100% टैरिफ लगा दिए ट्रंप ने। 100% टैरिफ लगा दिए, मतलब लगाए नहीं है, लगा देगा, ऐसा ट्रंप कह रहा है। ऑल दो ये तभी होगा जब कनाडा जो है ट्रेड डील कर लेता है चाइना के साथ एक ईवी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। अब देखते हैं, कनाडा की वैसे भी जो है वो अब चाल ढाल अलग हो गई है इकोनॉमिक फॉर्म के अंदर भी। जब से उनके जो है जस्टिन ट्रूडो गए हैं, उन्होंने तो बहुत ही बेकार इमेज बना रखी थी, बट अब इमेज जो है सुधर रही है। पूरे वर्ल्ड के अंदर क्योस है, पर इंडिया जो है एक सॉफ्ट कॉर्नरिंग लेकर के चल रहा है। इंडिया के ऊपर लगाए गए टैरिफ वो है बहुत ही सॉफ्टली प्रेजेंट हो रहे हैं। इवन तो जितने भी टैरिफ लगाए गए थे वो एक्सेप्शनली लगाए गए थे। कुछ सेक्टर्स के ऊपर, सारे सेक्टर्स के ऊपर नहीं। चाइना के ऊपर कम से कम 68% का टैरिफ है। अगर टैरिफ रिकॉर्ड्स देखे जाएं तो चाइना अभी हाल ही सबसे बड़े टैरिफ मामले से जूझ रहा है। अब यूरोप के अंदर जितने भी ट्रेड डील होंगी वो फ्री ट्रेड डील होंगी, पर यूएस से भी स्कॉट बेसेंट का एक कमेंट आया एंड स्कॉट बेसेंट क्लियरली कह रहे हैं कि 25% का जो टैरिफ है वो अब इंडिया से हटा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इंडिया कह रहा है कि वो रशियन ऑयल नहीं खरीदेंगे। तो रशियन ऑयल खरीदेंगे किससे? रशियन ऑयल खरीदेंगे ईरान से, यूएई से एंड जो है एबोला से। अब रशियन ऑयल जो खरीदा जाएगा वो इंडिया के थ्रू नहीं खरीदा जाएगा। यूएई के हमारे यहाँ पर लीडर आए एंड उन्होंने 3 घंटे पीएम मोदी से बात की। इसको पूरे वर्ल्ड मीडिया ने कवर किया एंड देखा कि इंडिया की सॉफ्ट पावर कितनी बढ़ गई है। यूरोप पूरा कीन है इंडिया के साथ ट्रेड डील करने के लिए, और वो यूएसए के ऊपर भी दबाव बनाना चाह रहा है। यूएसए के ऊपर एक प्रेशर बनाना चाह रहा है एंड यूएसए इसको नजरअंदाज नहीं कर सकता। यूएसए भी जो है इंडिया के साथ एक ट्रेड डील के अंदर आना चाह रहा है। तो जैसे जैसे ये गुड न्यूज़ आएंगी, मार्केट के अंदर से क्योस हटेगा, इंडिया अपने आप ही एंड इंडिया के मार्केट्स अपने आप ही सुधर जाएंगे। आने वाले टाइम में देखते हैं इसको क्या असर होता है। टैरिफ का मामला अपन सॉर्ट आउट कर लेते हैं। टैरिफ जो है अब 25% कम हो जाएंगे, तो इसका मतलब क्या है? पहले 50% थे, 25% इसलिए लगाए गए थे क्योंकि हम रशिया से तेल खरीद रहे थे। तो जो सेक्टर्स जो दबाव में थे वो अब वापस से ऊपर आने लग जाएंगे, उनके अंदर एक बुलिशनेस क्रिएट होने लग जाएगी। देखो, जितनी भी वर्ल्ड इकोनॉमीज हैं, दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी पावर्स हैं, जैसे कि 2018 के अंदर चाइना एंड यूएसए की वॉर हुई, तो यूएसए ने 100% टैरिफ लगा दिया चाइना के ऊपर, चाइना ने 200% लगा दिया। फिर क्या हुआ? फिर यूएसए बोल रहा था कि हम 280% का टैरिफ लगा देंगे, और ये हुआ भी, हमने देखा भी। अब इससे होता क्या है? क्या एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर्स को क्या लॉस हो जाते हैं? ट्रेडर्स को क्या लॉस होते हैं? देखो, जब भी ऐसी ट्रेड वॉर होती है तो जो भी देश जो ट्रेड वॉर करती है उनको कंपनसेशन देना पड़ता है। यूएसए ने कई सारे ऐसे फार्मर्स थे जिनको सब्सिडाइज किया था। यूएसए बहुत सारे फ्रूट्स जो है एक्सपोर्ट करता था चाइना को उस टाइम पे। अब सेम सिनेरियो इंडिया के साथ भी है। इंडिया भी जो है सब्सिडाइज कर रहा है। इंडिया जितने भी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको भी सब्सिडाइज कर रहा है, ज्वेलरी एंड जेम सेक्टर को सब्सिडाइज कर रहा है। अब सेक्टर्स जैसे कि सी फूड्स जो है वो भी सब्सिडाइज हैं एंड आपको देखने को मिलेगा कुछ ही दिनों में एपेक्स फ्रोजन जैसे शेयर, किंग इंफ्रा, कोस्टल एंड वाटरवे शेयर के अंदर आपको बाइंग देखने को मिलेगी। अब एफआईआई की बात कर लेते हैं। एफआईआई भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंडिया के अंदर, जो मेजर बुलिश ट्रेंड क्रिएट करने के अंदर हेल्प करता है। एफआईआई आने लगेगा जब भी किसी मार्केट के अंदर जो है बिजनेस आउट इजी हो जाते हैं, तो एफआईआई ट्रिगर हो जाता है एंड एफआईआई जो है कंटिन्यू बाइंग चालू रखता है। डीआईआई एंड एफआईआई जब भी साइमल्टेनियसली दोनों बाइंग करते हैं तो इकोनॉमी ट्रेंड चेंज हो जाता है, बुलिशनेस क्रिएट हो जाती है, और ये इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा होता है, खास करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का। तो जिन्होंने भी शॉर्ट टर्म में पैनिक में सेलिंग की थी वो हमेशा अफसोस करते हैं क्यों उन्होंने सेलिंग कर दी। 26 तारीख एंड 27 तारीख जनवरी के अंदर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस दिन जो है इंडिया की एक फ्री ट्रेड डील होगी जो कि पूरा वर्ल्ड देखेगा एंड इसके अंदर कई सारे ऐसे सेक्टर्स होंगे जिनको इंपॉर्टेंस दी जाएगी। अभी देखना यही होगा कि रशियन ऑयल हम कम खरीदें, टैरिफ से हम बचे रहें एंड यूरोप की ट्रेड डील जल्दी हो जाए।
सो उससे क्या होगा, हमारा जो मार्केट है वो कंटिन्यू फ्लो करेगा एंड बुलिशनेस क्रिएट हो जाएगी, मार्केट के अंदर इनफ्लो बढ़ जाएगा, इन्वेस्टर्स को अच्छा प्रॉफिट जनरेट होगा एंड कमोडिटी मार्केट भी ठीक हो जाएगा। जिस तरीके से कमोडिटी में बाइंग हो रही है जो अनसर्टेनिटी की वजह से, वो भी थोड़ी सी ईज आउट हो जाएगी। पर अभी तक ये सब कुछ हिंट ही है, वर्बल हिंट्स, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो 26 को ही होगी, तभी देखा जाएगा कि मार्केट के अंदर ट्रेंड चेंज होगा या नहीं। अभी तक आपको मार्केट के सिनेरियोज अगर समझ में आ रहे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जर्नी में ही जो है सुटेबिलिटी एंड प्रॉफिट्स डिस्कवर किए जा सकते हैं। शॉर्ट टर्म के अंदर तो पैनिक सेलिंग होती है। सो आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए एंड स्टे इन्वेस्टेड, स्टे अलर्ट, बिकॉज कॉशियसनेस हमेशा मार्केट में जरूरी होता है। अपने इन्वेस्टमेंट्स को देखते रहिए कि वो कैसा परफॉर्म कर रही हैं। So thank you for watching the video again, and if you are having any doubt, any questions, do connect with us with scanning the QR code of the Instagram. And again मैं कहूँगा आपसे, धर्मो रक्षित रक्षित है।